अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सलाहरी। और आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो है वो मैं एक ही वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले तो जो है वो जिन लोगों के इजरा हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनके जहन में जो आप क्वेश्चन है कि इजरा होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है और उनको किस किस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो बाकी काफ़ी लोगों का जो है वो CCVI के हवाले से भी जो है वो डाउट्स होते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगा। और रिफ्यूज़ जो है वो क्यों नहीं हो रहा लड़कों का या क्यों थोड़ा सा लेट होता है, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इस दफ़ा अजरा कितने हुए हैं और अजरा कम हुए हैं इस दफ़ा या फिर ज़्यादा हुए हैं, या जो कोरिया का की डिमांड होती है पाकिस्तानियों की उस लिहाज से ठीक हुए हैं या नहीं। तो पहली जो बात है, अजरा जो हुए हैं वो 300 से 400 के दरमियान तकरीबन जो है वो रेशो होगी। इतने तो कम से कम हुए होंगे, 300 तो लाजमी हुए होंगे और 400 के दरमियान तक जो है वो फिगर होगा। 400 से प्लस नहीं कह सकते, लेकिन 400 के अंडर होगा, यानी कि 300 से 400 के दरमियान। क्योंकि लोग बार बार एक ही स्क्रीनशॉट आप लोगों को बार बार हर ग्रुप्स में मिलते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इजरा हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इजरा नहीं होते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो डिमांड होती है कोरिया में उस हिसाब से और जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देखा जाए तो फिर भी एवरेज जो शुरू से चलती आ रही है वो इतना होता है। पहले तो 200, 250, 300 से ऊपर कभी जो है वो फिगर जाते ही नहीं थे। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो 2022 में काफ़ी लड़कों का जो है वो इजरा हो चुकी हैं, तो लोग आ भी रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है वो उम्मीद है कि 300 प्लस ही हुए हैं। बाकी अभी 2 दिन अभी एडिशनल डेटों के भी जो है वो इजरा रहते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी उम्मीद है कि वो इजरा होंगे पाकिस्तानियों के। जो डिले डेटें हैं अभी तक तो पाकिस्तान के डिले डेटों में जो है वो इजरा नहीं देखने को मिले, लेकिन एडिशनल डेटें जो होती हैं उसमें पाकिस्तानियों के इजरा लाजमी होते हैं। बाकी आ जाएँ कि प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस जो है जी ज़ाहिर है जी, सबसे पहले तो कंपनी जो है वो आप लोगों को सिलेक्ट करती है। सिलेक्ट जैसे ही कंपनी आप लोगों को सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट करने के बाद आपकी आईडी पे जो है वो हर्ड लिखा आ जाता है। तो हर्ड लिखने के बाद जो है वो जैसे ही कंपनी जो है वो आप लोगों का अपनी कंपनी की EPS आईडी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट इशू होने के फ़ौरन बाद जो है वो आपका आईडी पे लिखा आ जाता है अजरा हो गया। और अजरा हो गया के बाद जो होता है वो रिफ्यूज़ होना होता है। रिफ्यूज़ होने का जो तरीकाकार है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें जो है ना वो काफ़ी अदारे इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोसेस में। सबसे पहले तो जो अदारा इन्वॉल्व होता है वो HRD के बाद यहाँ पे जॉब सेंटर, जिसको खोयंग नदम्बो बोलते हैं कोरियन ज़बान में, वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपकी कंपनी के बाद जो है वो एक प्राइवेट अदारा होता है जिसको बोलते हैं KB सेंटर, जो आप लोगों की 3 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं वो अदारा, और कोरियन ज़बान में इसको बोलते हैं छुंगसो खियक छुंगांगे, वो अदारा इन्वॉल्व होता है। उसके बाद कोरियन गवर्नमेंट, यानी कि कोरियन इमिग्रेशन और गवर्नमेंट एक ही चीज़ होती है, ये अदारा इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद जो लास्ट में अदारा इन्वॉल्व होता है वो है पाकिस्तान में OEC। तो इन अदारों के तहत ही जो है वो आप लोगों का सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आप लोगों की कंपनी ने जो है वो फॉरनर अप्लाई करने होते हैं। फॉरनर अप्लाई करने के बाद जो है वो आपका प्रोसेस जब अजरा हो गया तक हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो दूसरे अदारों का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप लोगों का अजरा हो गया लिखा आ जाता है, वहाँ तक तो प्रोसेस जो है वो कंपनी खुद करती है। तो यानी कि सिलेक्ट भी आप लोगों को कंपनी खुद करती है। उसके बाद जो है वो आपका अजरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी ने जो है वो इशू करना होता है। जब आपका अजरा हो गया लिखा आ जाता है, तो उसके बाद रिफ्यूज़ जो होना होता है ना, उसके से पहले जो है वो कंपनी ने HRD को जो है वो पेमेंट अदा करनी होती है आपकी, जो कोरियन वान में 3 लाख से 4 लाख वान के दरमियान होती है, वो कंपनी ने पे करनी होती है HRD के अकाउंट नंबर में। तो HRD का जो अकाउंट नंबर है वो कंपनी को मिलता है। तो कंपनी जैसे ही वो HRD के अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो कंपनी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट हो जाता है KB सेंटर से, यानी कि छुंगसो खियक छुंगांग से। तो KB सेंटर वाले जैसे ही KB सेंटर वालों के साथ जो है वो
कंपनी का रिलेशन हो जाता है तो अगला प्रोसेस जो भी है वो सारा फिर केबी सेंटर वाले आप लोगों का करवाते हैं। तो केबी सेंटर वालों के साथ जब रिलेशन हो जाता है फ़ीस जमा करवाने के बाद, तो उसके बाद कंपनी ने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट इशू किया होता है, जो आपकी आईडी पे भी आप लोगों को नज़र आता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट और साथ में आप लोगों का जो सिलेक्ट किया होता है वो फॉर्म और साथ में आप लोगों का जो पासपोर्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो कंपनी सेंड कर देती है केबी सेंटर को। और केबी सेंटर जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आप लोगों का सेंड करता है उधर जॉब सेंटर में। जॉब सेंटर में जब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सेंड हो जाता है, तो यानी कि खोइंग नंदम्पो जिसको बोलते हैं, जॉब सेंटर में जब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबमिट करवा देते हैं, तो जॉब सेंटर से जो पहले कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट इशू किया था ना, वो कंपनी ने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कोरियन कानून लॉ के मुताबिक आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है, वो इशू करते हैं। जब आप लोगों का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इशू जो कंपनी ने किया होता है वो जमा करवाते हैं जॉब सेंटर में, तो जॉब सेंटर से फिर वहाँ से आप लोगों का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है और उसको कहते हैं कोरियन ज़ुबान में फ्योजुन खुल्दो ख्याक्सो। तो पहले जो कंपनी इशू करती है वो भी सेम ही होता है, लेकिन उस पर जो है वो आपकी पिक्चर नहीं होती, लेकिन खोयंग नज़म्बो से यानी जॉब सेंटर से जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जाता है उस पर आप लोगों की पिक्चर भी होती है। आप लोगों को वो सेंड नहीं किया जाता, लेकिन वो जो है वो कंपनी को सेंड किया जाता है। तो जैसे ही वो इशू हो जाता है आपकी आईडी पे जो है वो फिर लिखा आ जाता है रिफ्यूज़ हो गया। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो केबी सेंटर वाले जो है वो एचआरडी को के पास जाता है। एचआरडी जो है वो फिर जाता है उसके पास ओईसी के पास। ओईसी फिर जो है वो आपको कॉलें वगैरह करती हैं और कॉल वगैरह करने के बाद जो है वो ओईसी वाला नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आपको पाकिस्तानी जो भाई हैं वो बेहतर गाइड कर रहे हैं ग्रुपों में। तो ये सिस्टम में हो जाता है कि रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ होने का जो टाइम पीरियड होता है वो 90 दिन का होता है। 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो कंपनी ने रिफ्यूज़ करवाना होता है, यानी कंपनी और केबी सेंटर ने मिलकर। अगर 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों का रिफ्यूज़ नहीं होता तो ऑटोमेटिकली 91 दिन जब हो जाएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जिन भाइयों का 2 मंथ तक जो है वो अगर रिफ्यूज़ ना हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनको जो है वो हेल्प आउट करूँगा, उनकी कंपनियों में रब्ता करके उनको जो है वो प्रोसीजर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी को प्रोसीजर का नहीं पता होता, जिस वजह से जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। बाकी जब आ जाती है उसके बाद रिफ्यूज़ होने के बाद आपको कॉल आती है। कॉल आने के बाद आपके मुआहदे पे दस्तखत हो जाते हैं। दस्तखत होने के बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रोसीजर सीसीवीआई का। सीसीवीआई जो अप्लाई करना होता है ना, वो करना होता है केबी सेंटर वालों ने, कंपनी ने अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगवा लेते हैं। कंपनी ऑथोराइज दे देता है केबी सेंटर को। केबी सेंटर ने फिर आपकी सारी फाइल जो है वो बनाकर भेजनी होती है इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन में जब वो भेज देते हैं तो इमिग्रेशन में जब जिस दिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो जाते हैं, तो उस दिन से लेकर 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो इमिग्रेशन ने आपका जो है वो लॉ के मुताबिक सीसीवीआई करवाना होता है। तो 21 दिन के अंदर अंदर फिर आप लोगों का जो है वो सीसीवीआई हो जाता है। कंपनी जो है वो सीसीवीआई अप्लाई नहीं करता, जो सीसीवीआई अप्लाई करता होता है वो केबी सेंटर ने अप्लाई करना होता है। तो केबी सेंटर ने जो है वो मुतलका इमिग्रेशन जो होती है उसमें अप्लाई करना होता है। उसमें अप्लाई करने के बाद जो है वो 21 दिन के अंदर अंदर आपका सीसीवीआई अप्लाई हो जाता है। तो वो केबी सेंटर की मर्ज़ी होती है कि वो कब अप्लाई करते हैं। तो जिन लोगों का सीसीवीआई रुक जाता है फिर कंपनी वालों को फोर्स करना होता है कि आप जो है वो कॉल करें केबी सेंटर वालों को, और केबी सेंटर वाले फिर कॉल करते हैं इमिग्रेशन में, और इमिग्रेशन वाले फिर जो थोड़ा सा प्रोसीजर रुका होता है अगर अप्लाई कर दिया हो तो वो प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। अगर ना अप्लाई किया हो तो फिर केबी सेंटर वाले जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप लोगों का सीसीवीआई अप्लाई हो जाता है, इशू हो जाता है, तो इशू होने से पहले एक कंपनी को कोड आ जाता है। कंपनी को कोड आ जाता है, उस कोड से कंपनी चेक कर सकती है ऑनलाइन www.visa.go.kr से कि हमारे वर्कर का जो है वो सीसीवीआई हुआ है या नहीं। तो जब सीसीवीआई आप लोगों का इशू हो जाता है तो वो सीसीवीआई केबी सेंटर वाले एचआरडी के पास जाता है। एचआरडी फिर जो है वो सीसीवीआई की फाइलें जो है वो आपके ईपीएस सिस्टम के थ्रू जो है वो ओईसी को सेंड करते हैं। फिर ओईसी के पास जब लिस्ट जाती है सीसीवीआई की, तो फिर सीसीवीआई के बाद जो है वो ओईसी वाले आपको कॉलें भी कर देते हैं, या आप को जब पता चल जाता है कि हमारी आईडी पे सीसीवीआई लिखा आ गया तो उसके बाद आप फ़ौरन जो है वो मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाने के बाद जो है वो आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो 2 सेट बनाने के लिए ओईसी ने कहा होता है वो आप लोगों ने बना के ओईसी में जमा करवाने होते हैं। फिर ओईसी जो है वो आपका प्रोसीजर जैसे जैसे मुतवक्का डेटें आती हैं और साथ में जो है वो शेड्यूल आता है कि फ़लाँ मंथ जो है वो सीसीवीआई है, तो फिर
ओईसी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके एम्बेसी भेजते हैं। एम्बेसी से फिर जो है वो आप लोगों का वीज़ा इशू होता है। इशू होने के बाद जो है वो आप लोगों की फ़्लाइट होती है। फ़्लाइट होने के बाद आप कोरिया आते हैं, 3 दिन की क्लास होती है। क्लास होने के बाद आप लोगों को जो है वो कंपनी भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों की असली ड्यूटी शुरू होती है काम की। फिर जस्ट कायदे आज़म का फरमान है, काम काम और काम। फिर आप लोगों को जस्ट कोरिया में काम करना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर था। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसमें टाइम, हर चीज़ में टाइम लगता है। रिफ्यूज़ होने में जो है वो 90 डेज़ का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर जो है वो करवाना होता है। बाकी जो है CCVI की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वो जब कंपनी का मालिक चाहे या KB सेंटर वाले जब अप्लाई करें, उसकी एक्सपायरी डेट कोई नहीं होती। लेकिन रिफ्यूज़ होने के जो है वो 90 दिन का टाइम होता है। तो बाकी जो है वो मैंने अदारे भी बता दिए हैं। ये मैंने पहले अदारे किसी भी वीडियो में नहीं बताए थे, और ना ही ये प्रोसीजर आपको कहीं और से जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये बिल्कुल 100% यही अदारे इन्वॉल्व होते हैं और यही तरीक़ाकार होता है आप लोगों को कोरिया बुलाने का। मेन जो किरदार होता है ना, वो HRD का, जॉब सेंटर का और KB सेंटर का, आपकी कंपनी का, और उसके बाद जो है वो लास्ट में OEC का जो है वो किरदार होता है। और आप लोगों का भी, आप लोग भी इसी में शामिल होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोरिया आना होता है। तो बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ अपने WhatsApp ग्रुप में और Instagram पे, Facebook पे शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।